सर वो या तो हमें कैश बुक का बैलेंस देगा या बैंक स्टेटमेंट का देगा। ठीक है बेटा। कैश बुक के बैलेंस के साथ अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो डेबिट होगा, और बैंक स्टेटमेंट के साथ अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो क्रेडिट होगा। बैंक स्टेटमेंट को पुराने जमाने में पासबुक कहते थे। पुराने जमाने में पासबुक कहते थे, अब पासबुक नहीं कहते। ठीक है, लेकिन वो पासबुक लिखता है बुक के अंदर। बेटा कैश बुक के बैलेंस के साथ कुछ नहीं होगा तो डेबिट, और पास बैंक स्टेटमेंट के साथ कुछ नहीं होगा तो क्रेडिट। और बैंक कैश बुक के साथ अगर ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो क्रेडिट, और अगर बैंक स्टेटमेंट के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो डेबिट। सबसे पहले इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक दिया होगा, कोई एक दिया होगा। ठीक हो गया। अब बेटा फरिया आवाज आ रही है मेरी ना? जी जी। अब बच्चे BRS होती क्या है, जरा मुझे सिर्फ इंग्लिश में बता दो। बैंक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऐसे ही होती है। हाँ जी। एक होता है बेटा कैश बुक, वो किसके पास होती है? कंपनी के अकाउंटेंट के पास होती है, कंपनी के अकाउंटेंट के पास होती है। एक होती है बेटा बैंक स्टेटमेंट, वो किसके पास होती है, किसके कंट्रोल में होती है? सर वो बैंकर के कंट्रोल में होती है। अब बेटा जब इन दोनों, ये बैंकर बना रहा होता है और ये एक अकाउंटेंट बना रहा होता है, मालिक खुद तो नहीं ना बनाता फरिया खुद, वो उसके पास इतना टाइम तो नहीं। अच्छा, अब इन दोनों में जब क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इन दोनों में जब डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक हो गया। इन दोनों के डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, ये आइटम्स मैंने लिखे हैं फरिया पुत्र, ये वाले आइटम्स हैं जिनकी वजह से ये वाले और ये वाले, जिनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। मसलन हमने एक चेक इशू किया, चेक दिया, नॉट प्रेजेंटेड, अभी तक बैंक ने उसको पे नहीं किया। बेटे जब अकाउंटेंट एक चेक देगा तो वो अपनी कैश बुक से उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। बैंक स्टेटमेंट से अभी वो नहीं निकला, अभी तक यहां से नहीं निकला, यहां से निकल गया, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा ना। हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ हमने अपना बैलेंस मैच करना है बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो हम अपनी कैश बुक में उस चेक को दोबारा से जो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ उसे ऐड बैक कर देंगे, तो दोनों का बैलेंस सेम हो जाएगा। बेटा एक चेक इशू किया अकाउंटेंट ने, उसने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया। अब वहां पे बैंक वाला बैठा, बैंक वाले के पास चेक गया ही नहीं है, वो पेमेंट कैसे करेगा? दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ गया, दोनों के बैलेंस को मैच करना है, क्या करेंगे? सर सिंपल, हम क्या करेंगे कि ये जो कैश बुक का बैलेंस है इसमें ऐड बैक कर देंगे। ठीक हो गया। बेटा कोई अमाउंट रिसीव हुई है हमारे बैंक अकाउंट में और हमें पता ही नहीं है, तो मैच करने के लिए हम क्या करेंगे? सर उसको भी ऐड बैक कर देंगे। बेटा कोई अमाउंट हमारे अकाउंट में किसी ने जमा करवा दिया, हमें पता ही कोई नहीं, जैसे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, हमारे बैंक में ज्यादा बैलेंस है, हमारी कैश बुक में कम बैलेंस है, हम उसे ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएंगे। क्रेडिटेड बाय बैंक का भी यही मतलब होता है कि बैंक में जमा हुए हैं। रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक का भी यही मतलब होता है बैंक में जमा हुए हैं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाला है, इसका मतलब भी वही है। तो सर इसका मतलब है ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ता है। जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो सर कैश बुक में तो अभी वो कम शो हो रहा है, तो हम कैश बुक में उनको ऐड कर देते हैं। बेटा ये वो तमाम आइटम्स हैं जिसकी वजह से आपके बैंक का बैलेंस कम होता है। मसलन हमने बैंक में चेक जमा करवाया, अभी तक बैंक में पैसे आए नहीं हैं, तो बेटा देखो आप यहाँ उनको कह रहे हो कि मैंने चेक जमा करवाया, मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे जी, आपने जमा कर दिए कैश बुक में। बैंक वाले को तो जब बैंक में पैसे आएंगे तभी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। आज बेटे निफ्ट के जरिए ना एक चेक होता है, चेक अकाउंट में जमा होता है और 3 दिन बाद पैसे आते हैं अकाउंट में। तो जब बंदे देखो बेटा एक चेक का क्या प्रोसेस होता है, एक बैंक में चेक जमा होता है, वो 3 दिन बाद उस अकाउंट में पैसे आते हैं।
अच्छा, जब आपने चेक जमा करवाया उसी वक्त अपनी कैश बुक में लिख दिया कि चेक जमा हो गया। बैंक वाला तो ऐसे नहीं ना करेगा। बैंक वाला तो जिस दिन आएँगे तब भी 3 दिन बाद करेगा। तो अब डिफरेंस आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करोगे अपनी कैश बुक के बैलेंस में से, इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो तभी बैलेंस को अमाउंट पे हुई, बैंक से पे हुई, तो बैंक ने तो माइनस कर दिया, बैंक ने तो माइनस कर दिया। अब आप भी माइनस करोगे तो काम चलेगा। ये देखो, ये लेस वाली लिस्ट है। कैश बुक से भी उसको माइनस करना पड़ेगा। बैंक ने पे किया, आपको भी यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, डेबिटेड बाय बैंक, जब बैंक डेबिट करता है तो इसका मतलब है बैंक आपके अकाउंट से माइनस करता है। जब आपने वहां से माइनस किया तो कैश बुक से भी माइनस करना पड़ेगा। बेटा रॉन्ग डेबिट, बैंक ने रॉन्ग डेबिट कर लिया, आपको यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा। दोनों को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। बैंक ने कुछ चार्जेस काटे बेटा, चेंजेस नहीं है, चार्जेस हैं, तो फिर भी माइनस करना पड़ेगा। बैंक ने कोई लोन पे इंटरेस्ट काटा, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। बिल डिसऑनर्ड हुआ है आपका, तो आपको बिल डिसऑनर्ड आपको भी माइनस करना पड़ेगा। ऑनर्ड बिल होता तो पैसे आते हैं। अब जब ये हो जाएगा, आप इस डेबिट बैलेंस में इन तमाम को ऐड करोगे, इन तमाम को माइनस करोगे, तो ये बैलेंस निकल आएगा बैंक स्टेटमेंट का। इसका बैलेंस निकल आएगा बैंक स्टेटमेंट का। बेटा अगर इसके उल्ट हो जाए, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस हो, सर क्रेडिट में ये जो लेस वाले थे ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड वाले जो थे ये लेस हो जाएंगे। पहले को याद कर लेना, बाकियों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ना, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में ये ऐड वाले लेस, लेस वाले ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा। ये तो सर बहुत इजी है। हाँ बेटे, बस इसको याद कर लो, ये लिस्ट लिस्ट याद कर लो बस। और हर क्वेश्चन में ना इस फॉर्मेट को अपने सामने बना के रख लेना है। उधर से लाइन को पढ़ना है, इधर मैच करना है, ऐड और लेस में डाल देना है बस। जी। ठीक है बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, अगर फिर क्रेडिट बैलेंस आ गया, सर क्रेडिट में वो जो यहाँ पे लेस वाले थे वो ऐड में चले जाएंगे, और ऐड वाले पहले को याद कर लिया ना बेटा। ये देखो, ये डेबिट है ना, तो ये ऐड होते हैं और ये लेस होते हैं, ये वाले आइटम। सर अब क्रेडिट हो गया बैलेंस, तो बेटा ऐड वाले किधर चले जाएंगे, लेस में, और लेस वाले किधर चले जाएंगे इसमें, ऐड में। ये मैंने ऐड में। हाँ, ये नीचे देखो ना, ये देखो, जो ऊपर ऐड हो रहे थे मैंने लेस कर दिए, जो लेस हो रहे थे वो मैंने ऐड कर। बेटा ओवरड्राफ्ट हो अगर, सर ओवरड्राफ्ट बैंक स्टेटमेंट का डेबिट होता है, तो जब डेबिट बैलेंस होगा तो ये वाले ऐड हो जाएंगे, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और जो ये नॉट क्रेडिटेड वाले हैं वो बेटा क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो आपने जिस चीज का ध्यान रखना है ना, ये डेबिट और ये डेबिट इन दोनों में सेम होगा, यानी ये वाले ऐड और ये वाले लेस, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। सर जब क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो अब क्या होगा, जो यहाँ ऐड हुए थे बेटा, जो यहाँ ऐड हुए थे वो क्या हो जाएंगे, लेस, और जो लेस हुए थे वो क्या हो जाएंगे, इधर ऐड हो जाएंगे। बस आपने किसका ध्यान रखना है बेटा, ये देखो ये क्रेडिट है ना, ये भी क्रेडिट है। सर जो यहाँ ऐड हुए थे ना वो लेस में चले जाएंगे, और जो लेस हुए थे वो दोनों में ऐड में चले जाएंगे। जी, और क्रॉस बन जाएगा। बेटा हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो वो इससे बाहर नहीं होगा। फॉर्मेट याद करो, कुछ क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ उनको सॉल्व